वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि क्लास 11 में जो नया सिलेबस आया है वो आखिर कैसे आएगा, उसका सिलेबस क्या है, उन सारे बात को समझेंगे। तो हम लोग जो पहले से कैरी आउट कर रहे थे, जो सिलेबस प्रीवियस ईयर में था, वो अब नहीं रहेगा। कुछ उसके चैप्टर्स रहेंगे और कुछ चैप्टर्स नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आपको पता ही है कि सेमेस्टर वाइज में होगा। बहुत पहले से 2 साल पहले से बात चल रहा था सेमेस्टर वाइज के रूप में, तो अब जाकर उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो सेमेस्टर 1 जो होगा फर्स्ट 6 मंथ होगा, सेमेस्टर 2 जो होगा वो नेक्स्ट 6 मंथ होगा। तो सेमेस्टर 1 का जो आपका एग्जाम होगा वो आपका अगस्त से सितंबर के बीच में हो जाएगा और वो कैरी करेगा 40 मार्क्स को। ठीक है, सेमेस्टर 2 जो होगा वो आपको कैरी करेगा 40 मार्क्स को और वो लास्ट में होगा, ईयर के एंड में होगा, जनवरी और फरवरी में होगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 जो है सेमेस्टर होगा और 40 एंड 40 और 20 मार्क्स का जो है आपका प्रोजेक्ट आएगा और वो प्रोजेक्ट जो है स्कूल में ही आपको सबमिट करना है। तो इस तरह से हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है। जो नया पैटर्न है कैसे आएगा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, जो 40 मार्क्स का सेमेस्टर 1 में हमें देना है वो क्या है, वो है प्रोज से। तो प्रोज कहने का मतलब क्या होता है? प्रोज कहने का मतलब होता है स्टोरी। जो स्टोरीज होगा उन स्टोरीज से, नया कुछ स्टोरीज होगा, कुछ पुराना भी स्टोरीज होगा, उनसे जो है कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। और ये सारे के सारे एमसीक्यू आएंगे, सारे के सारे एमसीक्यू आएंगे सेमेस्टर 1 में, कुछ भी ऐसे क्यों नहीं आएगा। वर्स जो है वो हमारा पोएम है और ये पोएम जो है, पोएट्री जो है, फिर 10 मार्क्स को कैरी करेगा। कुछ एक पहले से चैप्टर है, कुछ नया चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। रैपिड रीडर से जो है हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। रैपिड रीडर मतलब जो हमको रैपिड रीडर जो पहले क्लास 11 में दिया गया था, जिसमें से मैकबेथ, शेक्सपियर का बहुत सारा उसमें था, वो सारे रैपिड रीडर्स में से क्या आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। इसको ऑलरेडी कैटेगराइज कर दिया गया है कि इतना ही चैप्टर्स आएगा। टेक्सुअल ग्रामर, देखो यहाँ बात याद रखो, टेक्सुअल ग्रामर, क्योंकि सेमेस्टर 2 में टेक्सुअल ग्रामर नहीं आएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ सेमेस्टर 1 के बारे में बात करेंगे, सेमेस्टर 2 के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो सेमेस्टर 1 में क्या कह रहा है कि टेक्सुअल ग्रामर रहेगा कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। मतलब आप यहां से जो पढ़ोगे, प्रोज और पोएट्री से जो पढ़ोगे, उन्हीं चैप्टर से उन्हीं का लाइन कहीं उठाकर जो है यहां पर दे देगा। ठीक है, इसके बाद कंप्रीहेंशन जो रहेगा, रीडिंग कंप्रीहेंशन जो रहेगा वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये रीडिंग कंप्रीहेंशन 5 मार्क्स का रहा। टोटल अगर ऐड करेंगे तो वी विल गेट 40 मार्क्स। तो ये 40 मार्क्स लाना बहुत इजी है, साथ साथ में बहुत ही टफ है। टफ किन के लिए है? उनके लिए जो लोग सोचेंगे अच्छा एमसीक्यू ही तो आना है, सब कर लेंगे। ऐसे नहीं होगा। लाइन बाय लाइन जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप किसी एमसीक्यू के क्वेश्चंस को हिट नहीं कर पाओगे। हिट करने के लिए यू मस्ट हैव द एकदम लाइन बाय लाइन आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस लाइन में क्या कहा है, इस लाइन में क्या मीनिंग है, इस लाइन में रेफरल मीनिंग क्या है, क्या हिडन छुपा हुआ है, सारे बात को समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप 40 में 40 ला सकते हो। तो 40 में 40 लाना इजी भी है और टफ भी है। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेमेस्टर 2 को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेमेस्टर 2 में भी यही 40 मार्क्स रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं आपका जो चैप्टर्स रहेगा उसको लेकर आते हैं कि आखिर क्या क्या चैप्टर्स रहेगा सेमेस्टर 1 में। तो देखो, यहां कह रहा है कि क्लास 11 सेमेस्टर 1 टॉपिक्स एमसीक्यू मार्क्स 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। पर क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहेगा। पहले ही बोर्ड ने ऑलरेडी कह दिया है, ये बोर्ड का शीट दिया हुआ है, बोर्ड का ऑलरेडी पैटर्न है कि इस तरह से ही हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो उन्हीं को लेकर हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर वी हैव इज, थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ओके। तो पहला चैप्टर जो है वो हमारा है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसमें से 4 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स का एक लाइन दे दिया रहेगा, उससे रिलेट करके क्वेश्चन रहेगा, आंसर्स रहेंगे, आपको टिक आउट करना है। 4 आंसर रहेगा, 4 अल्टरनेटिव आंसर्स रहेंगे एंड हैव टू टिक आउट। द 4 मार्क्स जो रहेगा वो उठाना आपके लिए इजी भी है और टफ भी है। स्वामी एंड मदर्स, द न्यू चैप्टर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस, द वर्डशिप फ्रॉम द मास्टर एज आई सॉ हिम बाय सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा हुआ ये, तो इसमें से कितना रहेगा? 3 मार्क्स का रहेगा। फिर अमरनाथ फ्रॉम मास्टर एज आई सॉ हिम बाय सिस्टर निवेदिता, इसी का 2 पार्ट होगा। तो इसी 2 पार्ट में फिर इससे 3 मार्क्स का आएगा। तो 4 3 7 3 10, 10 मार्क्स का आपको यहां से मिल गया। ठीक है, प्रोज से मिल गया 10 मार्क्स। अच्छे से पढ़ोगे तो, और अच्छे से ही पढ़ना, आई थिंक, आई होप।
चलो ठीक है। इसके बाद पोएम में हम लोग आते हैं। तो पोएम में कह रहा है कि आपको जो है एक है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये प्रीवियस सिलेबस में भी था, इस सिलेबस में इसको एज इट इज रखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो ये कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर से आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। द बेंगल सेलर, ये पहले आईसीसी में था, उसको यहां से यहां लाया गया है, हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है। सरोजिनी नायडू का, वो 3 मार्क्स का है। सेकंड कमिंग डब्ल्यू ईस्ट का है। तो इन तीनों पोएट्री से जो 4, 3 एंड 3 मतलब 7 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। सॉरी 7 मार्क्स का नहीं, 10 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। 4, 3 एंड 3 10 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। 10 प्रोज 10 पोएट्री, तो ये आ गया आपका 20 मार्क्स का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास रैपिड रीडर है, उस रैपिड रीडर से जो आपके पास मैकबेथ वगैरह होगा, उसका जो है क्या पैटर्न रहेगा, वी विल लुक ओवर दैट। ओके, सो यहां कह रहा है कि मैकबेथ जो रहेगा, जो पहले से ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सिलेबस में था, मैकबेथ को रिपीट किया गया है सेमेस्टर 1 में, उससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ऑथेलो जो है, जो शेक्सपियर का लिखा हुआ है, वो फिर 3 मार्क्स का रहेगा। एज यू लाइक इट भी रहेगा और वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये फिर 10 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। तो अभी तक 30 मार्क्स हो गया। अब आगे देख लेते हैं कि और 10 मार्क्स क्या है। तो अब जो हमारे पास 10 मार्क्स है वो है टेक्सुअल ग्रामर से रिलेट करता हुआ। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो टेक्सुअल ग्रामर में क्या क्या रहेगा, कह रहा है कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में क्या क्या रहेगा, मतलब आपको दो यूनिट्स में हो सकता है। तो ये टेंस होगा, सबसे पहले टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, वॉइस रहेगा, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच कहने मतलब नरेशन जो रहेगा वो। फ्रेजल वर्ब ये नया लाया गया है, क्लास 10 में आपने पढ़ा था, लेकिन फ्रेजल वर्ब को फिर से क्लास 11 में लाया गया होगा, तो आपको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं जो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा था, उससे थोड़ा वास्ट होगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। ओके, प्रेपोजिशन भी रहेगा, तो टेक्सुअल प्रीपोजिशन रहेगा, ठीक है, क्लॉज रहेगा, पार्टिसिपल रहेगा, जेरंड रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रहेगा। इन सब को मिलाकर जो है एक मार्क्स का 5 क्वेश्चंस रहेगा, 5 करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ओके, तो ये हो गया 5। फिर जो है अनसीन जो रहेगा वो आपको 5 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास टोटल मार्क्स हो गया 40। कैसे, आपने प्रोज से क्या देखा, प्रोज से देखा आपको 10 मार्क्स आया। पोएम से क्या देखा, पोएम से भी आपको कितना आया, 10 मार्क्स आया। फिर से आपका रीडिंग जो रैपिड रीडर जो था उससे कितना आया, 10 मार्क्स। इसके बाद टेक्सुअल ग्रामर जो आया उससे कितना आया, 5 मार्क्स। और ये जो अनसीन है, अनसीन से कितना आया, 5 मार्क्स। तो इस तरह से आपको 40 मार्क्स को सेमेस्टर 1 में आपको प्रिपरेशन लेना है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन लो, अच्छे तरीके से पढ़ो, और उसके लिए हम रेडी है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स के लिए, आपको ये सारा कोर्स ऑनलाइन में चाहिए, ऑनलाइन लाइव क्लासेस में चाहिए, तो आप जो YouTube का चैनल है उसमें कमेंट करो, कमेंट करके देखो आपको क्या रिप्लाई मिलता है, क्या लिंक दिया जाता है, उसी के थ्रू से आपको ये सारा कुछ कराया जाएगा सेमेस्टर 1 में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप अगर इस चैनल में नए हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेट करते हो, क्लास 11 में हो, क्लास 12 में हो, 9 में हो, 10 में हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।